यदि बात की जाए राहु और केतु के गोचरीय प्रभाव का कैसा असर रहेगा कर्क लग्न व कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। इनका न तो कोई अपना स्वरूप होता है और न ही कोई इनका राशि है। ये जन्म कुंडली में जिस ग्रह के युति के साथ जिस ग्रह की राशि या जिस ग्रह के नक्षत्र और दृष्टि में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये अपना फल प्रदान करते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते। इसी वजह से जो इनका ट्रांजिट है वो भी हमेशा उल्टा होता है। जैसे वर्तमान समय में राहु चल रहे हैं वृष राशि में, तो वृष राशि इनकी उच्च राशि है और केतु चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि भी केतु की उच्च राशि है। तो इसमें राहु वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि की ओर नहीं जाएंगे, अपितु वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में जाएंगे। वहीं केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में नहीं जाएंगे, बल्कि वृश्चिक राशि को छोड़कर वो तुला राशि में जाएंगे। 18 माह राहु और केतु का ट्रांजिट रहता है। ये दोनों जन्म कुंडली में सदैव एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री के कोण पर रहते हैं, समसप्तक स्थान पर रहते हैं। बहुत कम ऐसी स्थिति देखने को मिलती है या तो जन्म कुंडली में या गोचर के दौरान, जिसमें राहु और केतु दोनों किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी हों। बहुत कम ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के लिए राहु शुभ फलदायी होता है तो केतु अशुभ फलदायी बन जाता है। वहीं यदि केतु किसी के लिए शुभ फलदायी है तो राहु भी अशुभ फलदायी बन जाता है। और कई बार या अधिकांश मामलों में राहु और केतु दोनों ही व्यक्ति को चूना लगाते हैं। कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए राहु का गोचर दसम स्थान में और केतु का गोचर चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। दसम स्थान सत्ता प्राप्ति, राजनीति, कर्म क्षेत्र, यश, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि का भाव होता है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माता के सुखों का, माता के हेल्थ का, हमारे मित्रों का, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा जो किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट के लिए जुड़े हुए हैं। चाहे तो वो गवर्नमेंट के लिए बिजनेस कर रहे हो अथवा गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए विशेष फायदेमंद है। और सबसे ज्यादा दशमस्त राहु का गोचर उन लोगों के लिए ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं, सालों साल से जुड़े हुए हैं, कुछ समय पहले से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किंतु ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो भी ग्रह आपकी कुंडली में चल रही है, महादशानाथ या अंतरदशानाथ, वो ग्रह भी आपके लिए सत्ता प्राप्ति या दसम भाव से मजबूत संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी की दशा चल रही है, मार्केश बाधकेश की दशा चल रही है और ट्रांजिट में राहु आपको प्रसिद्धि दिला देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी कीमत पर इस भ्रम में मत रहिएगा। ट्रांजिट उसमें कुछ हद तक सहयोग करता है। राहु की दृष्टि पंचम धन स्थान पर, तो धन के लिए अच्छा है। ये न केन प्रकारेण, कहीं से भी आपके पास धन आ जाएगा। हो सकता है कि आपके स्वभाव के कारण, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है द्वितीय भाव पर, राहु यहाँ पर शराब का भी कारक ग्रह होता है। तो अब शराबी लोगों की मैं यहाँ पर चर्चा तो नहीं कर रहा, किंतु यदि आप ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो उसके कारण परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। अन्यथा धन के मामले में राहु की दृष्टि बहुत अच्छी बनती है। वाणी पर संयम रखे या अपने खान पान पर आप कंट्रोल रखे तो यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परिवार से कलह की स्थिति नहीं। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जहां पर केतु ऑलरेडी चतुर्थ भाव को तहस नहस करने का काम कर रहा है। राहु की नौवीं दृष्टि छठे स्थान पर। रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस मुकदमे के घर को देखना। एक बात जरा गौर कीजिए, राहु की दृष्टि वाणी स्थान पर, यदि आपकी वाणी खराब हुई तो कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, किंतु इसमें विजयी आप ही की होगी। खान पान पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो रोगों की भी संभावना बन रही है। राहु की पंचम दृष्टि खान पान पर और नवम दृष्टि रोग स्थान पर, सो इसमें आपको संयम रखना होगा। केतु चतुर्थ स्थान में बैठा है तो कभी भी घर में शांति प्रिय जीवन नहीं रहने देगा। जो भी आपका डोमेस्टिक लाइफ है वो शांति प्रिय नहीं रहेगी, शांतिपूर्वक नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर।
केतु चतुर्थ भाव में बैठकर आपकी माता को नसों में खिंचाव से संबंधित समस्या, लो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, यदि आप मकान बना रहे हैं उसमें, या कहीं पर प्रॉपर्टी लिए हैं उसमें, या फिर कहीं लेना चाह रहे हैं उसमें, जो टाइम है, जो समय है, वो और अभी लंबा चला जाएगा और हो सकता है नवंबर 2023 तक स्थिति ज्यों की त्यों ही रहे। वो डिपेंड करती है आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। आपकी जन्म कुंडली में चल रही ग्रहों की दशा अंतरदशा किस बात की ओर ज्यादा इशारा कर रही है। वो यदि आपकी कुंडली में चल रही ग्रह की महादशा या अंतरदशा शुभ फल प्रदायक है तो आपके लिए राहु केतु का कोई नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर वो नकारात्मक है तो ये जो नकारात्मकता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर और केतु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर। अष्टम भाव एक्सीडेंट, दुर्घटना, 12वां भाव हॉस्पिटलाइज, अस्पताल। 6, 8, 12 का राहु और केतु दृष्टि के द्वारा पूरा संबंध बना रहे हैं। केतु अष्टम और द्वादश को देख रहा है, अच्छा संकेत नहीं है। केतु के मंत्रों का जप करें, राहु का डोनेशन करें। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या हनुमाष्टक इत्यादि करते हैं तो आपको कोई विशेष रूप से अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप जरूरतमंद लोगों को काले कंबल, काले जूते, काले छाते, काले मोजे, काले उड़द, तिल ये सब दान दे सकते हैं। ये डोनेशन करने से राहु केतु का जो निगेटिव इफेक्ट रहेगा वो आपके ऊपर रंच मात्र भी असर नहीं करेगा।